look at what Delhi is. Look at each one of my reporters here. Whether it's Sushant Mehra at India Gate or there is Kunal at the Delhi-Uttar Pradesh border, Ghaziabad. So let's not only blame Punjab, because even Uttar Pradesh is where the situation has risen. Whether it's Amit Bhardwaj or Himanshu Mishra, they have the same background, different locations. And what you see are smoke, hazy Delhi. And this is not just about coughing temporarily. These are long-term damage that is being caused. And remember, think of children who are currently, whose bodies are developing, and they are facing this kind of poisonous smoke. What is happening to our children, and why is there no seriousness and only promises? Let's go across now to a different location. Himanshu Mishra, but the same background because of the smoke, because of the smog. Himanshu, आप कहाँ पे हैं अभी, और क्या ये सुबह से ही ऐसा स्मॉग रहा है? किस तरह से सिचुएशन आपको बताया जा रहा है सरकार की तरफ से? कुछ बदल पाएगा, या पूरा नवंबर अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को यही स्मॉग में ब्रीथ करना है? देखिए, मौसम बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, ये मुश्किल लगता है कि सरकार या कोई और बता पाएगा। अब ये तो भगवान भरोसे ही है। अगर हवा चलती है, बारिश होती है, शायद तभी दिल्ली के लोगों को इस स्मॉग से, इस धुएं से, इस पोल्यूशन से शायद छुट्टी मिल सके, कुछ दिनों के लिए निजात मिल सके। इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद बारिश हो, तेज हवा चले, ताकि ये जो पोल्यूशन है वो कुछ कम हो। क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी प्लान किए जा रहे हैं या जो भी कोशिश की जा रही है, उसका जमीनी स्तर पर कोई खास फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। अगर आप पिछले एक हफ्ते का ट्रैक देखेंगी तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली की हवा हर दिन और ज्यादा खराब होती चली गई। जबकि जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि एमसीडी के कुछ टैंकर हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन उससे जो ये स्मॉग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश की जा रही है डीजल की कुछ BS3, BS4 इंजनों जो बसें हैं उसको इस इलाके में न घुसने दिया जाए, लेकिन जो AQI है वो 500 के ऊपर है, जो बेहद खराब स्थिति है। अब आनंद विहार को समझिए, इस इलाके में ज्यादा भीड़ रहती है। वजह यह है कि एक तो ये बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। सामने आपको बस स्टैंड नजर आ रहा है जो यूपी गाजियाबाद में है। दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ जो बस स्टैंड है ISBT, वो दिल्ली का बस स्टैंड है। यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। India's #1 political reporter defines what seems to be happening, vendetta politics. कोई दूध के से धुला हुआ नहीं है। Unmatched eye, unmatched experience. The world has changed. My black hair has become grey as well. And with unmatched passion for the story. Do not monopolize the conversation. When it's 100% news that matters. It's News Today with Rajdeep Sardesai. Monday to Friday, 9 p.m. Only on India Today TV.